अस्सलाम वालेकुम। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है जी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर लिखा गया प्रोग्राम, उसका जो फ़्लो होता है उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फ़्लो। सीक्वेंशियल यानी सीक्वेंस है, जिस तरतीब से आपने जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिख दी वो उसी तरतीब से ही एग्जीक्यूट होगी। आप उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 सी आउट स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं, जिसमें पहली स्टेटमेंट प्रिंट करेगी 1, दूसरी प्रिंट करेगी 2, तीसरी प्रिंट करेगी 3। अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसे ही जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जी 1 2 3 नज़र आ गई। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रन हो लेकिन इनमें से कोई स्टेटमेंट हो और कोई ना हो, यानी हमारे इस फ्लो के अंदर कोई स्टेटमेंट स्किप हो जाए और कोई एग्जीक्यूट हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है? डिफ़ॉल्ट में फ़्लो तो सिक्वेंशियल है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? उसका तरीकाकार ये है कि हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करें। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जैसे इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना, स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करना वगैरह वगैरह। स्टार्ट हम इफ़ स्टेटमेंट से कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन मैंने अपने कोड में लिख दी, ये लाइन मौजूद तो है लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, या एग्जीक्यूट हो तो कब हो? ओबियसली हमें एक कंडीशन चाहिए। उस कंडीशन के एवेलुएट होने पे अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, फॉल्स हो तो एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ या सिंटैक्स लिख लेता हूँ। तो उसके लिए हम एक कंडीशन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं इफ़। मैं यहाँ पे इसको कमेंट की फॉर्म में लिखना शुरू करूँगा। ठीक है, ठीक है, इसके दरम्यान में कमेंट दे लेता हूँ, सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या सिंटैक्स हो सकता है? हम कहते हैं सबसे पहले इफ़ के बाद फिर ब्रैकेट्स के अंदर ये पैरेंथेसिस जो है इनके अंदर क्या लिखते हैं? कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन अगर ट्रू होगी फिर क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम यहाँ पे वो कोड लिख देंगे जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट अगर लिख दूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या है? ऑब्वियसली इसके लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑपरेटर्स भी कौन से? रिलेशनल ऑपरेटर्स जो रिलेट करते हैं चीज़ों को, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट हो जब मेरे पास एक कंडीशन ट्रू हो। अब कंडीशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ n, फिर मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ सी आउट एंटर नंबर, क्या आप एक नंबर एंटर करें। फिर से इन यूज़र से कहता हूँ भाई आप कोई भी वैल्यू मुझे प्रोवाइड करें n। फिर अगला क्या काम करना है? अब मुझे कंडीशन लगानी है। कंडीशन के लिए सिंटैक्स हम ऊपर लिख चुके हैं इफ़। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन। कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर n की वैल्यू जो अभी यूज़र ने एंटर की है वो डबल इक्वल टू 1 के हो जाए। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स ये मैं ये भी बता दूंगा कि ये एक्सटेंशंस कौन सी हैं या कैसे यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। फ़िलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बाकी चीज़ को, और मेरे पास ये जो पहले वाला लिखा हुआ कोड है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब बाल दो, ये सी आउट स्टेटमेंट मैंने मेरे कोड के अंदर लिख रखी है 1, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगी? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ की कंडीशन। और इफ़ का उर्दू में तर्जमा क्या होता है? अगर n की जो वैल्यू है वो बराबर है 1 के। इसमें अब दो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, एक होता है सिंगल इक्वल टू, उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और दूसरा होता है डबल इक्वल टू, उसको कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। तो सिंगल इक्वल टू होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे मैं n को अगर 1 वैल्यू असाइन करना चाहता तो यहाँ पे डबल इक्वल टू के बजाय क्या करता? सिंगल इक्वल टू लगा देता। लेकिन
अब क्योंकि मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ n की वैल्यू क्या 1 के बराबर है या नहीं, तो फिर मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा। डबल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है, और हमारे केस में जो ट्रू होता है उसका मतलब होता है 1, ठीक है। फॉल्स मीन्स 0, ठीक है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कि जी एक नंबर एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं नंबर एंटर करता हूँ 1, तो लिखा नज़र आया ONE 1। मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कह रहा है कि जी एक नंबर एंटर करें। मैं नंबर एंटर करता हूँ 2। अब 2 एंटर करने पे कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कंडीशन ये थी कि n की वैल्यू 1 हो। यहाँ पे अगर मैं एक और इफ़ कंडीशन लगाऊँ, मैं कहूँ इफ़, अब कंडीशन क्या है? फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 के बराबर हो, n इज़ डबल इक्वल टू 2। इसको फिर से रन करता हूँ, कह रहा है कि नंबर एंटर करें। मैं कहता हूँ जी नंबर 2, तो उसने 2 प्रिंट करवा दिया। यानी इस केस में ये वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो डिपेंड कर रही है एक कंडीशन पे, यानी ये सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट होगी या नहीं होगी, एक कंडीशन डिफाइन कर रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो यूज़र से एक नंबर लेता है और फिर चेक करके बताता है क्या नंबर इवन है या ऑड है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ n की जो वैल्यू है उसका मैं मॉडुलस मतलब उसको डिवाइड करूं तो पीछे जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उस नंबर को मैं 2 पे तकसीम करूं तो इसका कोई आंसर आएगा। इस स्टेटमेंट का जो आंसर है, अगर वो डबल इक्वल टू यानी इक्वलिटी ऑपरेटर चेक कर रहा है बराबर आ जाए 0 के, कोई भी नंबर जब आप 2 पे तकसीम करते हैं और वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, मीन्स के वो नंबर इवन होता है। तो ये सी आउट स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी अगर वो नंबर क्या हो? इवन हो। ऑड नंबर पे ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको अगर एक दफ़ा एग्जीक्यूट करूं, क्या ना जी एक नंबर एंटर करें, फॉर एग्जांपल नंबर 8 इज़ इवन नंबर। दोबारा से इसको रन करता हूँ, मैं कह रहे हैं जी एक नंबर एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं नंबर एंटर करता हूँ 5 क्योंकि इवन नहीं है तो उसने उसको प्रिंट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं अगर एक और कंडीशन लगा दूँ, मैं कहूँ इफ़ n मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आपने ये भी प्रिंट करवाना है कि वो ऑड नंबर है, यानी हर दफ़ा इवन ही ना प्रिंट करवाए, एक और कंडीशन चेक कर ले। अगर वो 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो चेक कर ले भाई, अगर उसका मॉडुलस 2 के साथ लेने से 0 के बराबर नहीं आ रहा, मीन्स कि वो ऑड नंबर है, तो प्रिंट करवा दो कि ऑड नंबर है। इसको रन करता हूँ, दोबारा से सेम इनपुट्स लेंगे ताकि वाज़ह फ़र्क नज़र आ जाए। कहते नहीं भाई इनपुट दें, मैं कहता हूँ जी 8, कहता है इवन नंबर है। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, कहते हैं एक नंबर प्रोवाइड करें, मैं कहता हूँ जी नंबर 5, तो कहता है नंबर ऑड। तो ऐसे इफ़ स्टेटमेंट की मदद से हम कंडीशंस लगा सकते हैं और बेस्ड ऑन अ कंडीशन एवेलुएशन के बाद कोई लाइंस एग्जीक्यूट की जा सकती हैं या स्किप की जा सकती हैं, यानी हमारा फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बदला जा सकता है। बजाय हम सिक्वेंशियल फ़्लो को फॉलो करें, हम हमारे मर्ज़ी का फ़्लो फॉलो कर सकते हैं जो एक कंडीशन पे बेस है। बाकी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।